अपना लड़ाई आप खुद उसका फल कर रहे हैं। किसी के भी एहसान आपको पालने का आवश्यकता नहीं हुआ। आपको किसी का एहसान करने को दबाया भी नहीं जा सकता है। ऐसा एक लड़ाई जो लड़ाई हमने अपने आप को कैसे करवाया, अब आगे का लड़ाई हमें लड़ना है। उसकी तैयारी का हुंकार आज हम उससे कर रहे हैं कि हमें रेगुलाइज क्यों नहीं किया जाएगा। कारण हमारे सारे चीज जो है प्रोसेस में हो रहा था, सैनिटरी वर्कर्स का रेगुलेशन शायद अगर ये एजेंडा नहीं हुआ होता तो आज तक हम शायद परमानेंट ऑर्डर लेकर आज यहाँ पर वेरिफिकेशन कार्यक्रम हुआ होता। लेकिन इसमें कई अड़ंगे आए। लाल झंडा ने अपना गेम खेला क्योंकि आपके लिए कमेटी तैयार हो चुकी थी। कमेटी बनकर उसके सारे रिपोर्ट तैयार हो गए। वैकेंट पोस्ट फिलअप करना है या पूरे सेंटर सैनिटरी वर्कर्स को रेगुलाइज करना है। सारे स्तर पर चर्चा आरंभ हो गई, कितना पैसा चाहिए, सारे विषय आ चुके थे। लेकिन इसी बीच सारे चीज जब अच्छे ढंग से होने लगे तो एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने लेके जाकर सुप्रीम कोर्ट में अपना मुद्दा डालकर ये सारे आज जो हम बोल रहे हैं कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार वो व्यक्ति है। अन्यथा आज हम आप सभी के घर पर एक खुशी और सुख का दिन देख सकते थे क्योंकि आप सभी रेगुलर हो गए होते। खैर जो हुआ उसको हम बदल नहीं सकते हैं क्योंकि हमने जिस भाव के साथ कार्य किया वो चीज हम सब जानते हैं कि हमने अपने आप को एक परिवार माना है। हर किसी के सुख दुख में हमेशा खड़ा रहा है। पिछले दीपावली में आपने देखा होगा सिर्फ और सिर्फ नगर पालिका स्वच्छता कर्मचारी संघ, अंडमान निकोबार राज्य कर्मचारी महासंघ और भारतीय मजदूर संघ ऐसा संगठन था जिन्होंने सैनिटरी वर्कर के साथ अपना दीपावली मनाई। रक्षाबंधन आपके साथ हम मनाते हैं क्योंकि आप अपना परिवार है, आप ही के साथ हम सब कुछ करेंगे। इसी चीज से हम कार्य करते हैं। इसके अलावा हम जो विषय आए थे कि डीआरएम को रेगुलाइज करना, इसके साथ ही साथ एक विषय यहाँ पर रखना चाहूंगा कि भारत सरकार के जो आदेश थे 130 ग्रांट करने का, उस विषय पर प्रशासन ने किसी भी रेफरेंस को नहीं लाते हुए अपने हिसाब से एक नया पॉलिसी बनाया और उस आदेश के अनुसरण में आज यहाँ पर 130 लागू किया गया। जब आपने अपने निर्णय लिए कि हमको 130 देना है तो उसमें अवकाश क्यों नहीं दिया जा सकता। कितने मजदूर काम कर रहे हैं डीआरएम हो, चाहे सैनिटरी में हो, चाहे बाकी विभागों में हो, उनको 2.5 दिन का अवकाश क्यों नहीं दिया जा सकता है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय को 2.5 दिन, एक महीना के लिए 2.5 दिन दिया जाता है, 5 टाइम में काम करने वालों को 2.5 दिन दिया जा सकता है। लेकिन जो डीआरएम फुल टाइम 8 घंटा काम कर रहे हैं उनको आप अवकाश नहीं दे सकते। अगर एक दिन अवकाश दे दिया आने वाले संडे का तनख्वाह कट जाएगा, मतलब एक अवकाश में 2 दिन का तनख्वाह चला गया। ऐसा अन्यायपूर्ण व्यवहार हमारे कामगार वर्गों के साथ क्यों किया जाए। इस पर एक जल्द से जल्द एक सकारात्मक निर्णय हो, ऐसे हम अपेक्षा करते हैं और इस पर हमारा आंदोलन और भी आगे प्रचार हो जाएगा। हमारे काउंसिल में हमेशा किसी न किसी पार्टी के द्वारा, इलेक्टेड पार्टी के इलेक्टेड प्रतिनिधि के द्वारा वहां पर शासन चलाया जाता है, सब कुछ जाहिर है। वहां पर निर्णय लिया गया जब कोई सैनिटरी वर्कर का देहांत होता है तो वहां उनको अंतिम क्रियाक्रम करने के लिए परिवार को 5,000 रुपया दिया जाएगा। मुफ्त में सैनिटरी जो मोटरी वैन है दिया जाएगा। मोटरी वैन मुफ्त में सभी को दिया जाता है, ऐसे नहीं कि सिर्फ सैनिटरी को। लेकिन सैनिटरी वर्कर के देहांत होने पर उनके परिवार को 5,000 रुपया देने का निर्णय हुआ था। लेकिन पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि हमारे बीच कई लोगों का निधन हुआ, किसी को 1 रुपया नहीं दिया गया। ऐसा व्यवहार क्यों हम सैनिटरी वर्ग के साथ होता है।
फिर भी हम सिर्फ इसका जवाब देना होगा और आने वाले कालखंड में सभी मुद्दों पर एक जबरदस्त आंदोलन करने की हम तैयारी भी कर रहे हैं। यहाँ से उनकी हुंकार कर रहे हैं कि हम किसी को लेकर रहेंगे। आपका समिति ने निर्णय लिया, लेने के बाद कुछ दिनों तक उसका पालन किया गया। उसके बाद जब सैनिटरी वर्कर किसी का देहांत होता है तो वहां पर उनके घर पर पहुंचाना पैसा, इसका कोई भी जिम्मेदारी नहीं लिया जाता है। इससे भी अचरज वाली बात यह है कि महात्मा गांधी जी का नाम यहाँ पर आरंभ में दिया गया, हरिजन का नाम जो दिया गया था, वाकई में आज हम सैनिटरी वर्कर सिर्फ हरिजन ही है। इसका यथार्थ मूल्य का जो दिखता है हमारे सामने जो घड़ी है इंदिरा भवन, इस कार्यालय में अगर सैनिटरी वर्कर कोई एक काम से चला जाए तो चाहे पैसे देने जाओ, चाहे अपना नाम करेक्शन ले जाओ, बैठने तक के लिए उनको नहीं कहा जाता है। अगर वो चाहे दूसरा कोई सेक्शन से आए कि हम इतने गंदे हैं या हम अचूक है, हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों ये कभी नहीं सोचते कि सामने वाला जो सैनिटरी वर्कर अगर वो झाड़ू नहीं उठाएगा तो शहर का क्या हाल होगा, उनके घर पे क्या हाल हुआ था। पिछले 3 दिनों जब हम सड़क पे गए थे, सारे घरों में कचरा भर गया, शिकायत देकर सभी बचे थे, तो फिर उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों? उनके साथ वहां पर बैठने तक की कोई सुविधा नहीं है, उनका बात को सुना नहीं जाता है। पे स्लिप मांग लो तो ठीक है, नंबर दे के जाओ, पहुंचा देगा। आज तक एक पे स्लिप भी नहीं किया जाता है। मालूम है सबको कि सैनिटरी वर्कर जितने दिए हुए कम पढ़े लिखे हैं तो कम से कम एक पेपर का पर्चा मुझको मिल जाएगा कि मेरा क्या तनख्वाह मिल रहा है। नहीं, हम ऑनलाइन देंगे। ऑनलाइन आज अच्छे पढ़े लिखे के साथ धोखाधड़ी हो रही है। उसके बावजूद एक अनपढ़ या कम पढ़े लिखे लोगों के साथ अगर आप ऑनलाइन की बात करें कि कहां से हिसाब होता है। ध्यान देने वाली बात है कि म्युनिसिपल काउंसिल जो पेपर का खर्चा आता है 10 पैसा, 15 पैसा, 20 पैसा, वो चाहे तो हमसे ले ले, लेकिन प्रिंटेड फॉर्म में पेश उनको इशू किया जाए। अभी कुछ पहले हमारे सुब्रमण्यम जी ने बताया था कि पुष्टाबाद की जो स्थिति है, पुष्टाबाद सुबह आए यहाँ पर जो फोटो में रहते हैं, मैं हम सभी बंधुओं से आग्रह करूंगा कि एक बार आप लोग अपने परिवारजनों से मिलने के लिए पुष्टाबाद पाउडर जरूर जाए। पूरे शहर को छोड़कर म्युनिसिपल काउंसिल पानी पिलाता है, सारे घरों तक पानी पहुंचाता है पाइपलाइन के माध्यम से, लेकिन वहां पर हमेशा काउंसिलर या एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का वोट बैंक का रीच होता है, लेकिन सैनिटरी वर्कर्स हमेशा सिर्फ और सिर्फ शहर स्वच्छ रखने के लिए कार्य करता है। उनके लिए क्या दिए वाटर टैंकर में पानी, वहां पर वो ड्रम रखा जाएगा, चाहे शासन कुछ भी हो या मौसम कोई भी हो, 200 लीटर पानी का सिर्फ हकदार है हमारा सैनिटरी वर्कर। क्या ये बात सही है दोस्तों? क्या ये गलत चीज को बदलना चाहिए कि नहीं? उसको बदलना है कि नहीं दोस्तों? बदलना है कि नहीं? इसके लिए मैं जितने भी सैनिटरी वर्कर जो वहां नहीं रहते हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा एक बार आप जाकर देख लो किस परिस्थिति में आपके भाई बहन वहां रह रहे हैं। आज 48 क्वार्टर खाली किया गया, लेकिन अलॉटमेंट के लिए अपनी प्रतीक्षा हो रही है कि कौन दबाव बनाएगा तब जाकर क्वार्टर अलॉट किया जाएगा। म्युनिसिपल काउंसिल की जितनी भी कामगार वाले है उनको प्रायोरिटी में इमीडिएटली देने का जो नीति है वो चीज नहीं हो रहा है। और वहां पर पिछले 10-15 सालों से जो रिटायर हो चुके या मृत्यु हो चुके किसी न किसी सुपारी जो कई लोग रह रहे थे। मैं धन्यवाद देता हूँ सेक्रेटरी जी का कि कम से कम उन्होंने खाली तो भरवा लिया, अब आगे उस नीति में अपनाया और जितने क्वार्टर खाली हुआ 48 उनको जल्द से जल्द जो है जितने कामगार जो अप्लाई किए हैं उनको कम से कम अलर्ट करा दे। तो आपके लिए भारत सरकार कई नीतियां बनाई है या होने सुप्रीम कोर्ट द्वारा कई चीजें की गई, लेकिन स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका परिषद द्वारा आपको चीज नहीं किया जा रहा। उन्हें बार बार यह जताना पड़ता है कि आपको ये कार्य करना है। सुब्रमण्यम जी ने कभी ने बताया था कि जो मृत्यु हो जाता है किसी सैनिटरी वर्कर का, इसके लिए पहले 30 लाख का मुआवजा था, उसे 30 लाख किया गया। जिसको भी एक्सीडेंट में हाथ पांव टूट जाता है, कोई परिस्थिति आती है तो 10 लाख को 30 लाख किया गया। किसी का देहांत हो जाता है तो उसके निकट एक परिजन को नौकरी देने की प्रस्तावना उसमें की गई है। लेकिन आज अनुमान में हमारे नगर पालिका स्वच्छता कर्मचारी संघ के जॉइंट सेक्रेटरी संजीव जी का देहांत हुआ, उनके परिवारजनों से आज तक किसी को नौकरी नहीं दी गई। उसके लिए भी निरंतर लड़ाई लड़ रही है। ऐसी एक नजरिया के साथ आज यहाँ पर नगर पालिका परिषद कार्य कर रहे हैं, जहाँ पर बार बार उसको जताना पड़ता है या तो फिर सारे कचरे लाकर यहीं पर जमा किया जाए और तब जाकर उनका आगे गुजरिया एहसास हो रहा है कि हमें जो है दोबारा आंदोलन
कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी का गठन भारत सरकार द्वारा हुआ। अंडमान में उनका दौरा हुआ, सबको लेबर को बैठा दिया हाइड्रोजन में, वहां पर सीधे सीधे बता दिया कोई यूनियन नहीं है, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। उसके बाद जब हम अध्यक्ष से मिले, हमने सारे विषय को बताया, तब उनका एहसास हो रहा है कि म्युनिसिपल काउंसिल ने पूरी तरीके से उनके साथ झूठ रखा था। हम यहाँ से मांग करते हैं कि आने वाले समय में स्टेट कमीशन की ओर से यहाँ पर एस्टैब्लिश किया जाए और उसका बैठक नियमित हो और उसमें नगर पालिका सुधार कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि को भी अपना विषय रखने का अवसर हमेशा प्रदान करे, ताकि आप सभी का हित का कार्य आपके बच्चों को पढ़ने के लिए चाहे स्कूल में हो चाहे कॉलेज में ना हो, आपको अपना व्यवसाय सेट करना है। जो भी चीज़ के लिए उसमें से जो भी सुविधा आपको प्रदान किया जा रहा है वो सारी सुविधाएं प्रदान करने के लिए आपके लिए सारी सुविधाएं उसमें हो, ऐसी व्यवस्था नगर पालिका नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी के स्कीम में प्रदान किया गया है। बैटरी डाउन हो जाएगा। तो कोविड के समय सभी सैनिटरी वर्कर, हेल्थ वर्कर सभी को, साथ ही साथ पुलिस कर्मियों को बुला दिया गया, फ्रंट लाइन वर्कर के नाम से सम्मानित किया गया। लेकिन जब हमने मांग की कि उनको 2 महीने का वेतन दिया जाए, तब उन्होंने कहा ऐसा कोई नियम नहीं है। तो हमने कहा नियम नहीं है तो आप कम से कम प्रस्तावना तो दीजिए। उस समय महोदया थी गीता मैडम सामने इस विषय में बहुत बात चर्चा हुई। मैं बात करती हूँ, मैं रखती हूँ विषय को, रेवेन्यू में भेजती हूँ, लेकिन 2 महीने का वेतन अगर सैनिटरी वर्कर को दे दिया जाता तो कौन सा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, क्योंकि 2 साल तक कई गवर्नमेंट सर्वेंट को घर में बैठा कर इन्होंने धंधा दिया, उसमें इनको कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन सैनिटरी वर्कर को अगर 2 महीने का तनख्वाह अतिरिक्त दे दे वो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। ऐसे ही जो मानसिकता है इसको बदलने की आवश्यकता है। सरकार किसका है हमारा मुद्दा नहीं, हमारा हित एक ही है कि कामगार के हित में काम हो। इसके अलावा म्युनिसिपल काउंसिल से हटकर हम कुछ विषय अन्य विभागों के जो कामगार वर्ग है उन पर रोज हम अपना ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। भले ही समय नगर पालिका सुधार कर्मचारी संघ के द्वारा आयोजित हमारा सफाई मित्र सम्मेलन हो, सभी कामगार वर्ग के मुद्दे को ही हम अपने एजेंडे में लाते हैं और उसमें कार्य करने के लिए हमेशा जो है अपनी मांगों पर। दोस्तों जिनको अभी हम करके हुए या कैंसर हुए वो तो बहुत खुश होगा कि उसका सैलरी 12 से 25 हजार हो गया। लेकिन दोस्तों जिन्होंने 4 साल पहले 2017 में जिसका हुआ, किसी प्रकार का कोई इंक्रीमेंट उनको नहीं प्रदान किया जा रहा है। ये एक ऐसा मुद्दा है, 18,000 का जो वेतन पा रहा वो उस दिन से लेकर आज तक उसका 18,000 ही बेसिक पे बना हुआ है। क्या इसमें परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है दोस्तों? क्या प्रशासन को इस पर मंथन नहीं करना चाहिए कि 18,000 एक साल दे दे, उसके बाद कम से एक इंक्रीमेंट उसको दे दे जो 3 साल में अपनाया जाता है? क्योंकि प्रशासन द्वारा जो के स्कीम को अपनाया गया, जो OM इशू किया गया था सर्कुलर में, उसमें किसी प्रकार का रेफरेंस कोई समझने का नहीं था। जब प्रशासन द्वारा भारत सरकार के किसी नियम का आकलन नहीं कर रहा है तो पूरी नीति को यहाँ के अनुसार यहाँ जो आवश्यकता है उनके अनुसार आपको तैयार करना चाहिए। आने वाले दिनों में सभी जितने कामगार में काम कर रहे हैं, जितने मिले हैं, उनको इंक्रीमेंट की व्यवस्था के लिए हम अपना हर जगह चाहिए अपनी लड़ाई हम आरम्भ करेंगे। इस श्रीलंका पार्क संघ की घोषणा करते हैं दोस्तों। कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था कि होली डे वाली जो बात है, पहली बात तो 6 दिन के बाद 1 दिन अवकाश प्रदान करने का इस प्रकार नहीं होता है म्युनिसिपल में। बाकी डिपार्टमेंट में काम तो होता है, लेकिन 20 में अगर पब्लिक होलीडे आ गया तो अगला संडे का तनख्वाह गया। जब आप वॉलंटियर सैंक्शन करते समय आपका अपना OM इशू किया गया तो उसके साथ ही साथ आप अपना ही तैयार करते कि उनको जो अवकाश है एक ही स्तर पर काम कर रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहा है उसको हर महीना चाहे और 3 का अवकाश दिया जाता है। लेकिन जो TRM में काम कर रहा है तो काम का क्वांटम में दोनों में कोई फर्क है? दोनों एक ही निरंतर रेगुलर जो नेचर में काम कर रहे हैं, लेकिन एक के साथ 2.5 दिन का अवकाश, दूसरों का कोई अवकाश नहीं मिलेगा। क्या उसका शरीर हाथ मार से नहीं बना हुआ है? क्या उसका शरीर गिर नहीं सकता है? क्या वो बीमार नहीं हो सकता है दोस्तों? तो ऐसे लोग क्या करें? एक दिन अगर वो सरकार दे दे तो 2 दिन का चला गया, 16 दिन सरकार देते हैं सरकार पब्लिक होलीडे के रूप में।
कंपनी के बोलेंगे जो पूरा अगर सत्ता के बीच में आ गया तो 1 महीना 15 वर्ष में चला जाता है 32 दिन का। क्या ये न्याय संगत है दोस्तों? आप सभी को मंथन करना होगा, आप सभी की शक्ति से ही कोई भी कार्य आगे बढ़ पाएगा। अगर आपको भी लगता गलत है तो 100% हम इसमें आगे अपनी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। आपका सहयोग चाहिए और आपका साथ चाहिए दोस्तों। हमारे देश पार्टी अनुभव है, हमेशा से सुनता आया था कि जब हम फैक्ट्री एक्ट पढ़ते हैं, लेबर एक्ट पढ़ते हैं, 4 घंटा का जो समय होता है वो पार्ट टाइम होता है। लेकिन अंडमान ने उससे भी एक आगे बढ़ के काम किया जिसमें 6 घंटा जो काम करते हैं वो भी पार्ट टाइम ही काउंट किया गया। अन्याय की पराकाष्ठा है अंडमान न्याय। एक अफसर अपने तरीके से उसे करता है तो 6 घंटा काम करने के बाद में ऑफिशियली आप उसको कर रहे 6 घंटा, क्या वो बंदा 6 घंटा काम करके स्कूल से चला जाता है? वो बंदा स्कूल में काम कर रहा है, सवेरे स्कूल खोलने से लेकर स्कूल बंद करके जाने तक काम कर रहा है, तब जाकर और उस समय में 8 घंटे से अधिक वो सेवा दे रहा है, लेकिन उसे पार्ट टाइम के नाम से उगाया जाता है। आप उसको वेतन देने में आप 15,000 लेके आ जाते हैं। बाकी जितने भी आप 8 घंटे से ज्यादा काम करता है, सिमिलर जो है पार्ट टाइम एम्प्लॉय भी काम करते हैं। कभी उससे स्टडी नहीं किया गया कौन कितना काम कर रहा है, कौन क्या काम कर रहा है। सिर्फ एसी चैम्बर में बैठ के नीति बनाते हो तो ऐसे ही बनता है दोस्तों। एसी चैम्बर से बाहर निकलेंगे तो सारा चीज सही तरीके से होने लगेगा। खैर बहुत सारे विषय यहाँ पर रखा गया। एक अहम बिंदु है जो रेगुलेशन का मुद्दा। एंटायर प्रशासन में जो हो रहा है एक अलग विषय है। नगर पालिका परिषद का जो मुद्दा है उसको लेकर 1 महीने के भीतर अगर इस पर कोई भी सकारात्मक निर्णय नहीं होता है तो आने वाले दिनों में एंटायर कोटा शहर को जो है इसका नतीजा भुगतना होगा। आप सभी नागरिक इससे तैयार रहे और नागरिक से भी अनुरोध है वे भी अपना दबाव बनाए प्रशासन के ऊपर, नगर पालिका परिषद के ऊपर कि जितने आज सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको जल्द से जल्द नियमित करें, अन्यथा हम भी अपना टैक्स देना बंद कर दिया। आपका भी सहयोग हमें जरूरत है दोस्तों। समाज जब तक जागरूक नहीं होगा तब तक कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता है। अगर समाज जग गया तो अन्याय होने से आवाज उठाने लगेंगे तो हर कोई जो है ठीक ढंग से कार्य करने लगता है। इसके अलावा आज जो एडमिनिस्ट्रेशन से जो कंट्रोल हुआ कंटिन्यूस 10 ईयर सर्विस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश दिया था। लेकिन दोस्तों हमने 2021 में अंडमान निकोबार राज्य कर्मचारी महासंघ द्वारा माननीय उपराज्यपाल जी को एक प्रस्ताव दिए थे, पूरा स्कीम बना कर दिया था। क्योंकि 2017 से हम लिख रहे हैं कि नया स्कीम बनाइए यहाँ पर रोज करने के लिए, लेकिन किसी प्रकार का स्कीम ना बनने से हमने अपना तरीके से स्कीम जो विभिन्न प्रदेशों में चाहे पंजाब में हो, चंडीगढ़ में हो, हमने उसे ड्राफ्ट करके एंटायर राज्य कर्मचारी महासंघ का टीम ने उस पर बैठकर काम करके 6 पेज का स्कीम माननीय उपराज्यपाल जी को दिया था। हमने उसका प्रस्ताव दिए थे। 5 साल जिसका सेवा हो चुका है उनको नियमित करने के लिए आप आगे बढ़े। जिसका 10 साल हो गया उसे कर दे, 5 साल से 10 साल तक का कालावधि जो भी है उनको आप हटाया ना जाए और उनको नियमितीकरण के अंदर ले किया जाए। इसमें किसी भी प्रकार का निर्णय न होने से ही आज सुप्रीम कोर्ट का आपको डांट खाना पड़ा और आपके ऊपर इतना सारी अवमाननाएं आई। अगर उस दिन उस पर कार्य किया होता तो आज यह निर्णय नहीं आता था। दोस्तों भारतीय मजदूर संगठन में सारे संगठन राष्ट्रहित में कार्य करते हैं, मजदूर उसको जरूरत होती है। ऐसे में जो प्रस्ताव दिया था उसमें अगर किसी भी प्रकार का राष्ट्र विरोधी या मजदूर विरोधी होता तो आप चर्चा के लिए बुला सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। कंटिन्यूस सर्विस का बात करते हैं, एक ही ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है। आपको जब मर्जी आया आपने उसे कॉन्ट्रैक्ट मिला दिया, जब मर्जी आता उसे दफ्तर में रखा, जब मर्जी आता उसे आउटसोर्सिंग में रखा। गलती किसका? कामगार उसी कुर्सी में बैठा रहा दोस्तों, वो उसी कुर्सी में बैठकर काम करता रहा। लेकिन जो अधिकारी थे उन्होंने चेंज किया, लेकिन आज जब कंटिन्यूस सर्विस में बात आता है तो कॉन्ट्रैक्ट काम नहीं किया जाएगा। उसमें कई लोग काम कर रहे हैं पूरे कॉन्ट्रैक्ट में, उनका नाम नहीं मिलेगा प्रशासन ने। क्यों? क्योंकि तैयार नहीं है क्या वो जो काम कर रहे हैं वो रेगुलर नेचर काम है या नहीं, ये तक नहीं जाना गया। पिछले 15 से 20 सालों से वे काम कर रहे हैं, उनके साथ ये आने की क्यों? कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे डीआरएम हो चाहे आउटसोर्सिंग हो, आपने उनसे सेवा लिया है और चाहे दूसरे विभाग में काम किया हो, प्रशासन के तहत अगर वो काम किया है तो आपका दायित्व है कि उनको नियमितीकरण आप प्रदान करें, क्योंकि जरूरत आपको था। उस दिन वो अपना सारा समय अपनी जवानी पूरा आपके लिए उड़ा दिया। रात को 8
मजबूत होकर काम करते हैं। तो अपनी पूरी एनर्जी आपका विकास के लिए बोलनी चाहिए सरकार को या देश को आगे ले जाने के लिए। लेकिन उसको क्या मिला? आपके पीछे पेपर लगाता हुआ ये किस चीज के करेंगे स्कीम भेज रहा है। आज ये पता चला है कि 6 महीने का एक्सटेंशन के लिए सुप्रीम कोर्ट को जा रहे हैं। यही चीज किसी अधिकारी के लिए होता तो क्या ये निर्णय लेकर 6 महीने की बात करेंगे? वो तो IAS का पद निकालने के लिए हैवलत में दोष खींचा गया, कहां पे क्रिएशन हुआ? इसके फोटो से जाकर देख लीजिए आइए मतलब कितना फोर्स क्रिएशन हुआ, कहां पे हुआ ये सारी चीजें। ये सारी चीजें जल्दी कैसे हो गई? लेकिन जब मजदूर वर्ग की बात आती है तो आपको सारी फॉर्मेलिटी आ जाती है। अधिकारी अगर चैम्बर बन जाए तो आसानी हो सकता है, लेकिन सारे डिस्ट्रक्शन नहीं बन सकता लोग को। हर दूसरे दिन में दूसरा अधिकारी अपना चैम्बर का इन्वेस्ट सुधार सकता है। वो चाहे गवर्नमेंट अप्रूवल हो चाहे नहीं हो, कानून था वो नहीं था, लेकिन एक सैलरी सेक्शन बनने के लिए कई फॉर्मेलिटीज कई इंस्ट्रूमेंट बनना, उसका कमिटी बैठना, काउंसिल कमिटी पास करना, उसके बाद उसका इकोनॉमिक कमिटी पास करना, सोशल जस्टिस कमिटी पास करना, तब जाके टेंडर होगा। उसके बाद में उसमें इंस्ट्रूमेशन आएगा, तब फंड आएगा, तब होगा। सैनिटरी वर्कर बारिश में डूबता हुआ अपना काम करता है, आप खुश है। लेकिन एक अधिकारी का घर का रिनोवेशन हो चाहे उसका चैम्बर का रिनोवेशन हो, तुरंत 2 दिन में हो जाता है सारी काम। AC 11 AC अधिकारियों के जरूर लग रहे हैं, लेकिन कोई प्रयोजन नहीं। ये कामगार वाले करवाने बनना है, बहुत दिक्कत है, बहुत फॉर्मेलिटीज है। तो बहुत सारे विषय बहुत समझ में ले लिया। आपके हित के लिए सदैव कामगार के विषय में अन्नवाणी को कर्मचारी महासंघ भारतीय मजदूर संघ के साथ उनके नेतृत्व में कार्य करता रहेगा। हमारे जितने भी संगठन आज यहाँ पर उपस्थित हुए उन सबका दिलों से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके हित के लिए एक विषय हमने बीच में ऐसी संगठन के समझ रखा था, उस विषय को मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ।